अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं रमज़ान स्पेशल में बना रही हूँ मज़ेदार से चिकन पॉक्स पेटिस। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है, सिंपल भी है, झटपट बन भी जाती है और मैं इसे एक मज़ेदार सा फ्लेवर देने वाली हूँ। आप लोग वीडियो का एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने हाफ कप चिकन ली है। चिकन की मैंने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है इसको। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी। यहाँ सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून मेरे पास चिकन टिक्का मसाला है, पैकेट का मसाला है। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1/4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें चला गया। और यहाँ पे 1 खाने का चमचा मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। बस इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ये मसाला नहीं है तो मैंने कुछ अर्से पहले चिकन फजीता पिज़्ज़ा बनाया था, उसकी चिकन मैंने होममेड मसालों से मैरिनेट की थी, आप वो चेक कर लीजिएगा। वो भी बहुत मज़े की टेस्टी थी। तंदूरी मैंने मसाला उसमें यूज़ किया था, बनाया था होममेड। चलिए इसे मैं मैरिनेट करके रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में। यहाँ पर चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच ऑयल लिया है, उसे गर्म कर लिया है। जब भी आप स्टफिंग तैयार किया करें तो उसमें ऑयल जो है बहुत कम लिया कीजिए। चलिए अब हम इसके अंदर अपने चिकन को ऐड कर देंगे। इसमें चली गई। फ्लेम को हम रखेंगे हाई, मीडियम टू हाई, और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आया करें तो उसको लाइक ज़रूर किया कीजिए। इसके अलावा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पर चिकन को फुल फ्लेम पे मैंने जो है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है और देखिए चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसे जो है मीडियम टू लो फ्लेम करके इसे कवर करके उस वक्त तक रखूँगी जब तक ये हमारी चिकन पक ना जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको। चलिए फ्लेम लो करते हैं, मीडियम टू लो पर है, इसे कवर करके मैं रखती हूँ। यहाँ पर चिकन को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए थे और देखिए कितना अच्छे से इसके ऊपर कलर भी आ गया है, ये देखिए, और ये चिकन गल भी गई है। बस अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और मैं इसे श्रेड कर लूँगी। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसके जो है कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं इसके अंदर, इससे बहुत और फ्लेवर जो है बढ़ जाएगा, बहुत मज़े का हो जाएगा। चलिए ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे श्रेड कर लूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने चिकन को श्रेड कर लिया है और बस अब इसे रखते हैं साइड पर और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी कैबेज है और मैं ना कोस्लो सैलेड बना रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं डालूंगी मेयोनीज 1 खाने का चम्मच फुल भर के, ये इसमें डालेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं और इसमें ऐड कर लूँगी। और इसके अलावा इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, ये देखिए थोड़ा सा नमक, और ये 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, पिसी हुई काली मिर्चें। और अब इसे हम मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पर मैं हाफ टेबल स्पून मेयोनीज और ऐड कर रही हूँ इसमें। चलिए अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमें। और यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैदा है। हम थोड़ा सा पानी डाल के इसकी लाई बना लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास ये समोसों की पट्टियाँ हैं, रेडीमेड है ये, इन्हें हम यूज़ करेंगे। तो आइए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले एक पट्टी को इस तरह से रखा और इसको हम ग्रीस करेंगे, दही लगाएंगे इसके ऊपर, ताकि जब हम दूसरी पट्टी रखें तो वो इस पे चिपक जाए। ये देखिए, इसमें इस तरह से आपने दूसरी पट्टी रखनी है, हाथ से प्रेस करना है। यहाँ पे हमें अपने कोस्लो सैलेड रखनी है। आप चाहें तो यहाँ पे केचप भी लगा सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस, जैसा आपको चाहे। इसकी फिलिंग आपने अपनी मर्जी से करनी है, जैसी आपको पसंद हो वैसे ही। चलिए ये लगा दिया। अब इसके बाद हम रखेंगे चिकन। आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं।
अपनी पसंद की वेरिएशन आप इसमें कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, जैसे बच्चे खाना पसंद करें या फैमिली में जो भी जैसा पसंद करे। अच्छा, अब हम जब इसको बंद करेंगे तो हमें सबसे पहले ये जो सबसे नीचे वाली पट्टी ये थी ना पट्टी, इसको हमें इसके ऊपर लेकर आना है, इस तरह से यहाँ पे लाना है। इसको हमें फिर लई लगानी है इसके ऊपर। अब जो है ये वाली लेकर आनी है, इधर वाली, इसे प्रेस करना है, यहाँ पर भी हमें लई लगानी है। अब ये वाली जो इस साइड पर है ना, इसको यहाँ पे लेकर आएंगे, इसको प्रेस करेंगे, इसको पर फिर लई लगाएंगे। अच्छे तरीके से हमें इसे लई लगा के सील करना है, ये कहीं से खुले नहीं। चलिए, इसमें भी लग गई और अब हमें इसको एहतियात से इस तरह से बंद कर देना है। अच्छे तरीके से किनारों को आप दबा दबा के इसको सील कीजिए। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारे बॉक्स पैटीज बनके तैयार हैं और आप चाहें तो इसको इस स्टेज पर फ्राई भी कर सकते हैं बगैर कोटिंग किए। दो ऑप्शन है, या तो आप इसको इसी तरह से फ्राई कर लीजिए और दूसरा है कि आप कोटिंग करके इसको फ्राई करें, तो इसमें भी सही रहेगा, लेकिन वैसा क्रिस्पी नहीं बनेगा जिस तरह से आप कोटिंग करने के बाद इसको फ्राई करेंगे। तो जितना क्रंची और क्रिस्पी बनेगा तो उसकी बात ही कुछ और है। अच्छा, तो मैं तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली इसके ऊपर करूँगी कोटिंग। तो इसके लिए मैंने जो है अंडा लिया है एक और ब्रेड क्रम्ब लिया, हस्बे ज़रूरत नहीं है। अंडे के अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून हॉट सॉस। आप कोई सा भी हॉट सॉस ले लीजिएगा। और ये हॉट सॉस मैं इसलिए ऐड करती हूँ क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, बहुत अच्छा सा आता है, स्पाइसी सा आता है, मतलब बहुत अच्छा आता है इससे फ्लेवर। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब हम कोटिंग करते हैं अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से इसे अंडे में डिप करके और ये ब्रेड क्रम्ब में आपने इसे कोट कर देना है बहुत अच्छे से और इन्हें साइड में रखते जाना है। इसी तरह से मैं सारे रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने तमाम पैटीज की कोटिंग कर ली है और इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि जब मैंने बना रही थी तो लाइट चली गई थी, इसलिए मैंने इनको बना के फ्रीज़र में रख दिया था। और बस अब हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं पूरे 1 महीने 1.5 महीने आराम से। इसको बस ट्रे में आपने रखना है और फ्रीज़र में डालना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना, आपने अलग अलग रखना है इसको और फ्रीज़र में रख दीजिए। अगले दिन जम जाएंगे तो आप इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के सेव कर लीजिएगा। पूरे 1 महीने 1.5 महीने तक ये आराम से आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया है। अच्छा, ऑयल को पहले हमें खूब ज़बरदस्त सा गर्म करना है और उसके बाद हमें फ्लेम जो है मीडियम टू लो कर देनी है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्राई करेंगे, हमें इसे शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। और इसे दोनों तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है। यहाँ पे तकरीबन इन्हें फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है। इसी तरह से हमें इस साइड पर भी कलर देना है। इस साइड से भी इसे फ्राई होते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं और दोनों की तरफ जो है बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है। और बस अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, बस इसी तरह मैं सारी फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर हमारे बहुत मज़ेदार से चिकन बॉक्स पैटीज़ बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर तो ज़रूर करना है आप लोगों ने। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।